राधे राधे। देखो भाई, नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। माता रानी अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसा रही हैं। ऐसे समय में एक प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है, कन्या पूजन अष्टमी को करें या नवमी को करें, और व्रत कब खोले। तो आज हम इस विषय को थोड़ा गहराई से समझेंगे, बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आपके मन में कोई भी भ्रम न रहे। देखो भाई, शास्त्रों में विशेष रूप से श्रीमद् देवी भागवत में अष्टमी और नवमी दोनों का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। अष्टमी को माता का स्वरूप अत्यंत जागृत होता है। इस दिन भगवती की विशेष पूजा, हवन और साधना का विधान बताया गया है। कहा गया है, अष्टमी के दिन आप पूरे विधि विधान से माता की पूजा करें, गंध पुष्प चंदन नैवेद्य अर्पित करें, और अगर संभव हो तो हवन भी करें। और देखो भाई, खीर बनाकर माता को भोग लगाना और उसी खीर से हवन करना, ये बहुत ही शुभ माना गया है। अब बात आती है कन्या पूजन की। तो सुनो ध्यान से, अष्टमी के दिन आप कन्याओं का पूजन कर सकते हो, उन्हें फल मिठाई और भोजन करा सकते हो, लेकिन लेकिन अपने व्रत को वहीं समाप्त मत कर देना। बहुत लोग क्या करते हैं, अष्टमी को ही कन्या पूजन किया, ब्राह्मण को भोजन कराया और उसी दिन व्रत तोड़ दिया। तो देखो भाई, इससे व्रत की पूर्णता नहीं होती, व्रत खंडित माना जाता है। अब समझो असली बात, नवमी का दिन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दिन आप पुनः कन्या पूजन करें, उन्हें आदर से बुलाएं, चुनरी ओढ़ाएं, दक्षिणा दें और ब्राह्मण को भी भोजन कराएं। और जहां तक व्रत की बात है, अगर आपने पूरे श्रद्धा भाव से नवरात्रि का व्रत रखा है तो उसका समापन दशमी को करना सबसे उत्तम माना गया है। क्यों? क्योंकि नवमी का व्रत पूरा 24 घंटे का होता है, और जब 24 घंटे पूरे होंगे तब तक दशमी लग जाती है। इसीलिए शास्त्रों का संकेत यही है, व्रत का पारण दशमी को ही करें। अब एक और बात समझ लो भाई, अष्टमी की महिमा इतनी क्यों बढ़ गई? क्योंकि इसी अष्टमी तिथि को माता का उग्र रूप माता भद्रकाली प्रकट हुआ था, जिसने अधर्म का विनाश किया और धर्म की रक्षा की। और इसी दिन माता कात्यायनी का भी प्राकट्य हुआ। इसीलिए अष्टमी की रात्रि को साधना, हवन और जागरण का बहुत बड़ा महत्व है। तो निष्कर्ष क्या है, ध्यान से सुन लो। अष्टमी को कन्या पूजन करो, नवमी को भी करो, लेकिन व्रत को पूर्ण करने के लिए दशमी को ही पारण करो। ऐसा करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती हैं, आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होती है, और किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने देती। अगली वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे, कन्या पूजन में किन कन्याओं को बैठाना चाहिए, उनकी आयु क्या होनी चाहिए और किस प्रकार से पूजन करना चाहिए। तो आप जरूर जुड़े रहना। अपना ध्यान रखिए। माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। जय माता दी। राधे राधे।